हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट मंडे को कहाँ पे मूव कर सकता है। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी मॉर्निंग आवर्स में ओपन हुआ, रेंज बाउंड ट्रेडिंग हुई। देन इंडियन मार्केट ओपन हुआ। मार्केट ओपन होने के बाद दो कैंडल्स बने यहाँ पर। आधे घंटे तक मार्केट नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद अपने प्रीवियस सपोर्ट से सपोर्ट लिया। देन 300 पॉइंट्स का ऊपर के साइड में मूवमेंट हमें निफ्टी में दिखा और 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला आज। तो सबसे पहले हम निफ्टी देखेंगे अभी। तो निफ्टी का ये हमारा 5 मिनट्स का कैंडल मैं लगा लेता हूँ, सो दैट थोड़ा सा टाइम फ्रेम में क्लियर हो जाएंगी चीजें। ओके, तो सबसे पहले ये निफ्टी का चार्ट है। आप देखेंगे तो कल निफ्टी ओपन हुआ था और 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट हुआ। फिर से उसके बाद मार्केट ने हाफ से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद कंटिन्यूसली ऊपर गया। प्रीवियस जो भी स्विंग हाई था, स्विंग हाई से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद नीचे आ गया। बट ये सपोर्ट लेवल था, ये सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, बिकॉज यहाँ से मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया था और मार्केट ऊपर गया था। तो ये सपोर्ट बहुत ही अच्छा सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग लेवल का सपोर्ट है, इसलिए मार्केट यहाँ से फिर से बाउंस बैक हुआ ऊपर के साइड में और आसपास में जाके क्लोजिंग कर दी। आज मार्केट ओपन हुआ और एक ये एक्सपेक्टेड था भी कि 50 मूविंग एवरेज के आसपास में है, तो यहाँ से मार्केट वापस यू टर्न ले सकता है ऊपर के साइड में। तो ये है हमारा प्रीवियस सपोर्ट, जहाँ से मार्केट ने पिछले टाइम पे रिवर्सल लिया था। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो यहीं से मार्केट ने इसके आसपास से ही सपोर्ट लेके ऊपर गया। अब इसमें भी थोड़ा सा बड़ा करूंगा मैं कैलेंडर, तो आपको डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन दिखेगा कि आज के भी मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और 50 मूविंग एवरेज को प्राइस ने ऊपर क्रॉस किया। आप यहाँ पर देखेंगे ये ऊपर हुआ निफ्टी, देन प्राइस नीचे आया, देन प्राइस ऊपर गया, फिर उसके बाद प्राइस नीचे आके फिर कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ जाता रहा और 300 पॉइंट्स का यहाँ पर हमें अप ट्रेंड देखने को मिला। और ये 1 या 1.5 घंटे के अंदर पूरा ही ट्रेंड कंप्लीट हो गया। देन मार्केट में कंसोलिडेशन होने लगा और ये पूरा टिल दी क्लोजिंग आवर्स तक कंसोलिडेशन रहा। सो 25,000 की क्लोजिंग मिली है, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। तो यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को गैप अप करना पड़ेगा और एक बीच में विंडो क्रिएट करनी पड़ेगी। गैप अप करने के बाद मार्केट यहाँ से आसानी से ऊपर के लिए निकल सकता है, चांसेस यही हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा इसमें दिखाता हूँ कि आप मंडे को हम क्या कर सकते हैं। ये हमारी रेंज बाउंड ट्रेडिंग है और ये हमारी रेंज बाउंड ट्रेडिंग है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाली है। मे बी अगर मार्केट ऊपर ओपन हो जाता है, गैप अप हो जाता है, तो दो तीन कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं। आइदर मार्केट ऊपर ओपन हो, पहले ऊपर जाए, गैप अप हो, फिर रिट्रेस करे हाफ से और उसके बाद प्राइस का रिवर्सल ले, ऊपर की तरफ प्राइस निकलने की कोशिश करे। नंबर वन। नंबर टू, गैप अप होने के बाद मे बी प्राइस नीचे ट्रैवल कर सकता है पहले, फिर उसके बाद यू टर्न लेगा यहाँ से। अगर ये कंटिन्यू कर दिया तो भी एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बट अगर ये नीचे से आके यू टर्न लिया तो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करने की कोशिश करेगा। लाइक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी, और डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन ऊपर की तरफ निकालने की कोशिश करेगा। तो डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से 200 पॉइंट्स का मिनिमम, निफ्टी में 100 पॉइंट्स का आप ये रख लीजिए रुपीज के सेंस में, और बैंक निफ्टी में मिनिमम 200 पॉइंट्स का आप ये प्रॉफिट मान के चलिए। अगर हैमर का सिचुएशन होता है तो हैमर के केस में हमें अपना प्रॉफिट टारगेट रखना चाहिए 100 पॉइंट्स का। तो मार्केट यहाँ से टू कंडीशंस जैसे बताया कंटिन्यू हो सकता है प्राइस एक्शन के बाद, या ओपन होके फिर अपने प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास में आए, ये एज ए सपोर्ट वर्क करे लेवल और 25,000 का। देन यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। देन थर्ड कंडीशन ये हो सकती है मार्केट गैप डाउन हो जाए। गैप डाउन होने के बाद आइदर ये यू टर्न ले, पहले नीचे से सपोर्ट फाइंड करे यहाँ से आसपास से, और नीचे से लेके यू टर्न फाइंड करे, ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे, या ओपन होके ये नीचे आए। ये कंडीशन थोड़ा सा कम सिचुएशन हो सकता है, बिकॉज मार्केट में भी काफी अच्छी मतलब बाइंग है यहाँ पर। बुल मोमेंट ऑलरेडी चल रहा है। तो ये छोटा सा पॉज था जिसके बाद अभी मार्केट ये कंटिन्यू हो सकता है। कंटिन्यू करना है तो मार्केट गैप अप करेगा और उसके बाद आगे निकलने की कोशिश करेगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर जब मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश किया था बड़ा सा कैंडल बना के, टाइम नहीं दिया, 6 से 7 दिन में पूरा ये 2800 2700 पॉइंट्स का ऑलरेडी कवरेज मार्केट ने कर लिया था। और ऐसे ही इधर भी होगा। अगर यहाँ से मार्केट ने एक बार निकाला, इस लेवल को निकाला, जैसे कि निकालने की कोशिश कर रहा है 25,000 को, फिर ये कंटिन्यूसली 3 4 दिन के अंदर ही ये 26,000 के लेवल को क्रॉस कर लेगा। फिर उसके बाद जाके हॉल्ट करेगा और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेगा।
तो ये मार्केट में सिचुएशन कम हो सकती है। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने फिर से अपने जो भी इसका हाई था, ये ऑल टाइम हाई ने हाई को ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग कर दी। 1000 पॉइंट्स की ट्रेडिंग देखने को मिली बैंक निफ्टी में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब प्राइस यहाँ से गैप डाउन हुआ था और प्राइस वापस ऊपर जाने की कोशिश किया था, 5-6 दिन के ट्रेडिंग सेशन में इतना लंबा 5-6 हज़ार पॉइंट्स का ट्रेडिंग हो गया था। सो सिमिलरली यहाँ पर भी हो सकता है, बैंक निफ्टी ने निकाला है, अब यहाँ पे गैप अप हो और कंटिन्यूसली मार्केट 2-3 थाउजेंड पॉइंट्स का हमें यहाँ पे गेन दिखा दे। सो इसको 15 मिनट्स के कैंडल में थोड़ा सा देखते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट ने कैसे आज कहाँ से सपोर्ट फाइंड किया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता है मार्केट के मेन दो पहलू हैं। इस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंसेस कहाँ पर है। इवन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए मेंटली कि एग्जैक्टली अदरवाइज मार्केट जब चलता रहता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान होना मुश्किल रहता है। ये नोट डाउन करके रखना चाहिए। तो बेसिकली अगर कल का देखेंगे तो मार्केट आवर्स में क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, फिर उसके बाद डाउन साइड के लिए आया, प्राइस 50 मूविंग एवरेज से रिवर्सल लेके प्राइस ऊपर गया। प्रीवियस जो भी स्विंग था, स्विंग से रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आया और 50 मूविंग एवरेज के आसपास में क्लोजिंग कर दी। 50 मूविंग एवरेज का मतलब प्रीवियस 50 कैंडल्स का एवरेज है, प्राइस होल्ड कर रहा है। और आज के डेट में मार्केट ओपन हुआ, जो भी प्रीवियस ये सपोर्ट था, ये था सपोर्ट लेवल। 5 मिनट्स कैंडल में दिखाता हूँ मैं आपको। तो 5 मिनट्स के कैंडल में यहाँ पर देखेंगे आप, ये बहुत ही ब्यूटीफुली मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ये 5 मिनट्स का कैंडल है, ये लो लगाया था, देन मार्केट ने यहीं से रिवर्सल लिया और आज भी मार्केट का यही एक सपोर्ट जोन बना। मार्केट ने जब यहाँ से रिवर्सल लिया तो बहुत फास्ट तरीके से रिवर्सल लिया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का भी फॉर्मेशन बहुत क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है। और मार्केट अगर डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है तो मिनिमम बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट्स का टारगेट और निफ्टी में 100 पॉइंट्स का टारगेट, हैमर के केस में 100 पॉइंट का टारगेट बैंक निफ्टी में और 50 पॉइंट्स का टारगेट निफ्टी में हम लेके आराम से चल सकते हैं। पर मार्केट ने क्या किया, आधे घंटे मतलब 1 घंटे के अंदर ही टोटल ट्रेडिंग जितनी होनी थी अपने एक्सट्रीमली 1000 पॉइंट्स को कवर कर लिया। उसके बाद मार्केट करने लगा और कंटिन्यूसली एक ही प्लेस पे क्लोजिंग कर दी। मार्केट में क्या हो सकता है, जैसे निफ्टी में भी हमने देखा कि मार्केट अभी कॉन्स्टेंटली सपोर्ट ले रहा है। ये गैप अप होने के केस में गैप अप हो सकता है और यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, यू टर्न क्रिएट कर सकता है। या गैप अप हो और उसके बाद ऊपर जाए, फिर हाफ रिट्रेस हो, फिर कंटिन्यू कर ले प्राइस एक्शन के बेसिस पे। ये थर्ड पॉइंट ये हो सकता है, डाउन गैप डाउन ओपन हो और यहाँ से यू टर्न ले ऊपर कोशिश, यू टर्न के लिए हाफ से कोशिश करे। चांसेस कम है मार्केट नीचे आए, क्योंकि अभी मार्केट में बाइंग है, बुल्स का मोमेंट अच्छा खासा है। तो मे बी कम चांसेस है कि अभी मार्केट नीचे आए। बहुत सारा बाइंग अगर आप देखें तो यहाँ पे कैंडल्स में देखा जा सकता है, ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है। और ये सपोर्ट लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अब क्रिएट हो गया है 55,500 का। मार्केट यहाँ पे आने के बाद भी बहुत अच्छे तरीके से रिएक्शन कर सकता है। सो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है अभी मंडे की मार्केट में। मंडे मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।